तहसीन पूनावाला जी, जब सारे विपक्षी दल मिलकर बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरेंगे रामलीला मैदान में, तो पलटकर वो तस्वीरें भी क्या नहीं आएंगी सबके मोबाइल पर, जिसमें कांग्रेस पार्टी को पानी पी पी कर कोसा करते थे अरविंद केजरीवाल उसी रामलीला के मंच से? कैसे समझाएंगे आप लोग आम लोगों को कि क्या बदल गया है बीते 10 सालों में? नहीं, थैंक यू चित्रा जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इससे। और अवस्थी भाई की इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, या इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट ने कांग्रेस या भाजपा के बड़े नेताओं के लिए कहा था, वो जैसे कहते कर्मा, द लॉ ऑफ टाइम, वो पूरा चक्र घूमकर वापस उनके ऊपर आ गया है। और ये गलत है, उन्होंने गलत किया था उस वक्त। मैं उस वक्त आईएसए के खिलाफ था। आप आज तक के मेरे सारे डिबेट्स देख लीजिए, और अन्ना जी को मेरे से ज्यादा इस पैनल पे कोई नहीं जानता, पुणे से मेरे वहां से आते। तो प्लीज, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, बुजुर्ग व्यक्ति है, लेकिन वो मूवमेंट अच्छा हुआ हम उस तरह का लोकपाल हमारे देश में नहीं लाए, पर क्योंकि उस वक्त गलत हुआ था। आज हम गलत को सहन करें? क्या है फैक्ट्स अरविंद केजरीवाल जी के केस में? मुझे पेश करने का मौका दीजिए। एक कहा गया कि कोर्ट किसी को अप्रूवर बनाता है, विटनेस नहीं, कोर्ट नहीं बनाता है। झूठ पर झूठ बोला जाता है नेशनल टीवी के ऊपर। पी शरत रेड्डी को विटनेस अप्रूवर ईडी ने बनाया। कोर्ट सिर्फ उसको एक्सेप्ट है, ईडी नहीं देती है। उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलेगा। एक बार उनकी बात हो जाए प्लीज, एक बार तहसीन जी की बात हो जाए। मैं फिर चुप बैठता हूँ। नहीं बोलिए शाहजा जी, प्लीज शाहजा जी, उनकी बात हो जाए उसके बाद बोलेगा। बहुत देर के बाद में गई, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। बोले तहसीन। ईडी प्रपोजल देता है, 99.9% केसेस के अंदर कोर्ट उसे एक्सेप्ट करता है। अब ये होता है कि बॉन्ड का पैसा दिया गया। ऑफ कोर्स कोर्ट को नहीं पता था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का पैसा दिया गया था। कोर्ट को कैसा पता होगा? वो तो खुलासा अब हुआ है, अब जाके मनी ट्रेल एस्टेब्लिश हुई। जब उसको अप्रूवर बनाया गया था पी शरत चंद्र रेड्डी को, कोर्ट को नहीं पता था कि उसने बॉन्ड का पैसा दिया है। लेकिन ये बात में सच्चाई है कि वो अरेस्ट होने के बाद इमीडिएटली उसने पैसे दिए। पैसे देने के बाद अप्रूवर का प्रपोजल गया, कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद उसने और पैसे दिए भाजपा को। अब आते हैं दूसरे केस के ऊपर, राघव के केस के ऊपर। राघव के 6 स्टेटमेंट है जिसमें वो माननीय मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेते। यहां तक कि उनके 5वें और 6ठे स्टेटमेंट में कहते हैं मुख्यमंत्री ने कुछ गलत काम नहीं किया। 7वें स्टेटमेंट में जब वो अपना स्टेटमेंट बदलते हैं, उस स्टेटमेंट को माना जाता है। उसके बाद राघव के पीठ के अंदर दर्द होता है, उनको छोड़ा जाता है। चित्रा जी, मैं बड़ी विनम्रता से आपको पूछता हूं, गौतम नवलखा, उस आदमी को क्या क्या नहीं हुआ? छोड़ा गया उसको, अब छोड़ा गया उसको कितने सालों बाद। फादर स्कैन, वो पानी का उसको बॉटल नहीं मिला, तब नहीं छोड़ा गया था। इसको पीठ में दर्द के लिए छोड़ा गया। तीसरे केस के ऊपर आते जो जिसका जिक्र शाजिया जी ने किया, सी अरविंद, मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी, उसका स्टेटमेंट का बयान में पढ़ता हूं। वो कहते हैं कि जब इसकी मीटिंग हुई, जो वहां पे बिडर्स आए थे, उनको दस्तावेज अरविंद केजरीवाल जी के सामने दिया गया। अरे तो मनीष सिसोदिया उनके सामने ही देंगे ना। अगर चोरी करनी है तो वो छुपके करेंगे। ऑफिशियली घर के अंदर अगर ऑफिशियल दस्तावेज दे रहे, इसमें चोरी का हुई। इस स्टेटमेंट के बेसिस पे आप एक सिटिंग मुख्यमंत्री को अरेस्ट करते हैं। एक सिटिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दूसरा हेमंत सोरेन, तीसरा कांग्रेस में सीताराम केसरी के युग से केस का टैक्स का उनके ऊपर अभी क्लेम्स आया है। बिना कैबिनेट में पास किए साइड से नोट दिया गया था। तहसीन जी, आपको भी पता है, मुझे अच्छे से याद है, जब 2011-12 में रामलीला मैदान हो, जंतर मंतर हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी या शीला दीक्षित को लेकर अरविंद केजरीवाल मैदान में आते थे तो ऐसे ही आरोप लगाते थे। उनकी ओर से तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर एक के बाद एक लगाए गए थे। हम लोग उसके साक्षी रहे, हम लोगों ने उस आंदोलन को कवर किया है। शाहजहां में उस समय आम आदमी पार्टी का हिस्सा हुआ करती थी, या फिर उस आंदोलन का। तो क्या बदल गया? आप लोगों के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, इसी तरह के आरोप कांग्रेस वालों पर लगाकर आपने दिल्ली की सत्ता में अपनी जगह बना ली और कांग्रेस को ऐसा उखाड़ फेंका कि उसके लिए अपनी जगह तक बना पाना दिल्ली में मुश्किल लग रहा है। प्रियंका कक्कड़ जी, क्या बदला 10 सालों में? चित्रा जी 10 सालों में हमारे पास एक ऐसी सरकार आई जिसमें प्रधानमंत्री महिलाओं का अपमान करते हैं, जिसमें ऐसे लोगों को लिया गया, अजीत पवार, छगन भुजबल, जो ईडी जिनके लिए कोर्ट में बोलती है कि फाइलें खो गई, केस बंद कर दो। इतने संगीन अपराध होने के बाद भी प्रफुल्ल पटेल का भी केस सामने आया, उसकी भी फाइलें बंद हो गई, सीबीआई ने बंद कर दी क्योंकि अब वो भाजपा का हिस्सा बन गए हैं। ये लगातार जो भी बुलंद आवाज होगी, जो अभी एग्जाम्पल्स तहसीन मेरे दोस्त ने दिए कि इतनी प्रताड़ना सही जा रही है लोगों द्वारा, उनको जो भी
बुलंद आवाज है, जेल में भेजा जा रहा है, ये बदल गया। क्या बदल गया? तब ये सरकार, भाजपा की सरकार स्टेट के फंड्स रोक लेती है, उनके डेवलपमेंट के काम रोक लेती है, ये बदल गया। ये बदल गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करती है। सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला देती है एक स्टेट गवर्नमेंट के हक में, हमारे हक में सर्विसेज का, ये अध्यादेश लाकर पलट लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का निरादर करते हैं। ये बदल गया। क्या बदल गया? ये बदल गया चित्रा जी कि आज हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे, एक साफ साफ मनी ट्रेल दिख गया है कि भाजपा ने, ये गलत बता रही थी आपको शाजिया इल्मी जी, इन्फॉर्मर और अप्रूवर में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक होता है मुखबिर और अप्रूवर, यानी कि सरकारी गवाह, यानी कि मोस्ट अनट्रस्टेड फ्रेंड। शाजिया जी आप बयानबाजी कभी एक एक टिप्पणी सभी की बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है, अब प्रियंका कुलकर्णी बार-बार उसी पर आ रही है, उस पर जवाब दे दीजिए शाजिया जी जल्दी से। एलजी अपना गवर्नर जी देखिए, मुझे 2-3 बातें कहनी है। मनोज जी ने अभी भी कहा, मनोज जी आप आंकड़ेबाजी कर रहे थे बहुत ज्यादा, काश आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होता तो आप जानते कि ऐसी पार्टी औरबिंदो फार्मा, जिसके एक डायरेक्टर शरद रेड्डी हैं, इन्होंने बीआरएस को, टीडीपी को और बीजेपी को पहले भी चंदा दिया और उस बाद में भी बीजेपी को चंदा दिया। लेकिन जब ये पूरी पॉलिसी बनी और उसके जिस आधार पर ये घोटाला सामने आया, जिसका पर्दाफाश हुआ, वो अजीत चौधरी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो उन्होंने इस पर ध्यान केंद्रित किया और चीफ सेक्रेटरी जो थे उस वक्त के नरेश जी, उन्होंने बाकायदा ये फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी। उसके बाद और जो अनियमितताएं देखी गई थी, जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज थी एक्साइज पॉलिसी में, जिसके चलते 2000 करोड़ से भी ज्यादा का राजस्व घटा। ठीक है, 750 मिलीलीटर की बोतल में नहीं, मुझे मौका दीजिए, मैंने 2-3 लोगों की बातें सुनी है, मुझे एक एक करके पर्दाफाश करना है। नहीं सुनिए और ये अभी, और देखिए फर्क क्या है। आम आदमी पार्टी में जब मैं होती थी आम आदमी पार्टी में, तो हम लालू प्रसाद यादव, अखिलेश प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, शीला ताई, सोनिया गांधी के खिलाफ आवाज उठाते थे। अब देखिए क्या जमाना आ गया है कि ये लोग मिलकर एक साथ केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। वो केजरीवाल जो महात्मा गांधी बनना चाहते थे, अब लालू प्रसाद यादव बन गए। सोचिए कहां से कहां आ गए ये लोग। ये शुरुआत अजीब दास्तां है ये चित्रा जी, अजीब दास्ता है ये चित्रा जी। शुरुआत हुई, सुनिए, शुरुआत हुई झाड़ू से, खत्म हो रही दारू से। ठीक है, ये शुरुआत हुई थी झाड़ू से, वो कह रही है शुरुआत हुई झाड़ू से, खत्म हो रही है दारू से। और तहसीन पुनावाला जी आपको पता है, आम आदमी पार्टी ने अगर सबसे ज्यादा किसी एक पार्टी का नुकसान किया है तो वो बीजेपी नहीं है तहसीन पुनावाला जी, वो कांग्रेस पार्टी है। चाहे दिल्ली की बात कर लें या फिर पंजाब की बात कर लें, और वही कांग्रेस पार्टी आज अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी होकर कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी को घेरेगी रामलीला मैदान में। तहसीन पुनावाला चित्रा जी, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने चित्रा जी। लेकिन मैं प्रियंका से किसी और दिन लड़ लूंगा। अरे यार शाजिया जी, आप हर चीज में बीच में बोलेंगे। शाजिया जी प्लीज एक बार तहसीन जी को बोलने दीजिए। शाजिया जी प्लीज बोलिए। अरे नहीं, मैं बता रही हूँ। हाँ ठीक है, मैंने रिमाइंड करा दिया है। ठीक है, प्लीज शाजिया जी, प्लीज शाजिया जी का ऑडियो डाउन कर दें। तहसीन जी बोलिए, 30 सेकेंड है, बोलिए। लेकिन मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मैं प्रियंका के साथ किसी और दिन लड़ लूंगा। इस वक्त बात दिल्ली या पंजाब की नहीं, इस वक्त बात भारत को बचाने की है। चित्रा जी, चुनाव कुछ दिनों में होने वाले हैं, 2 मुख्यमंत्री जेल में है। इस बात के बारे में सोचिए चित्रा जी, सोचिए कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अक्यूजर्स के स्टेटमेंट, जो अक्यूज है, अगर कोई व्यक्ति मनी लॉन्डर है, पी शरद चंद्र रेड्डी मनी लॉन्डर था, ये ईडी ने उसको मनी लॉन्डर बनाया, उसी मनी लॉन्डर से भाजपा पैसा लेती है, उसके बाद वो स्टेटमेंट देता है। इस वक्त देश को बचाने की जरूरत है। प्रियंका और मैं लड़ेंगे बाद में, चाहे हमें दिल्ली के लिए लड़ना है, पंजाब के लिए लड़ना है, बाकी सूबों के लिए लड़ना, बाद में लड़ेंगे। इस वक्त देश को बचाना जरूरी है, वरना फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं। हाँ, कह रहे हैं देश को बचाना है, इसलिए बाद में लड़ लेंगे। 2 लाइन में अब निजेश जी। चित्रा जी, अभी नाम लिए कुछ, प्रफुल्ल पटेल तो साथ बैठे थे, इंडी गठबंधन के फाउंडर मेंबर थे, वो तो तब साथ बैठे थे अरविंद जी। आज वो खराब हो गए, अजीत पवार साथ बैठे होते थे। जब तक वो वहां इनके साथ रहे तब तक तो बिल्कुल साफ थे, तब तक इन्होंने किसी का बारे में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं किया। तहसीन, बड़ी साफ सी बात है कि तुम्हें लगता है फिर किसी दिन और लड़ लेंगे। हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं, कहीं अमेरिका और जर्मनी से कोई फोन नहीं आता, कोई बयान नहीं होता।